नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी टाटा आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए इस जबरदस्त और रोमांच से भरपूर मुकाबले को देखा है तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक्स रखा गया है, तो दिल खोलकर सपोर्ट जरूर दिखाइए। जी हां दोस्तों, टाटा आईपीएल के इस धमाकेदार मुकाबले में आज क्रिकेट की दो खतरनाक टीमें आमने सामने थीं। जहां दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स के सामने शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस की टीम मैदान में उतरी थी। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो दिल्ली के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और गुजरात टाइटंस को पहले बल्लेबाजी करने के लिए न्योता दिया। ऐसे में गुजरात की ओर से मैदान पर उतरे दो खतरनाक बल्लेबाज, जहां आज ओपनिंग की जिम्मेदारी साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर थी। दोनों ही बल्लेबाजों से टीम को तेज और विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद थी। जैसे ही मैच की शुरुआत हुई, दिल्ली की ओर से पहला ओवर लेकर आए मुकेश कुमार। इस ओवर की पहली ही गेंद पर साई सुदर्शन ने शानदार अंदाज में फ्लिक शॉट खेलते हुए पैरों पर आई गेंद को सीधे बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और चौके के साथ गुजरात का खाता खोला। शुरुआत शानदार हो चुकी थी तो तीसरी गेंद पर शुभमन गिल भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने क्रीज में रहकर कवर की दिशा में बेहतरीन पंच लगाया और गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा दिया। देखते ही देखते पहले ओवर में गुजरात ने 11 रन बटोर लिए और एक मजबूत शुरुआत कर दी। इसके बाद दूसरे ओवर में साई सुदर्शन ने लुंगी एनगिडी को निशाने पर लिया। एनगिडी की पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार कवर ड्राइव खेला। ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ गेंद को आगे बढ़कर क्लासिक अंदाज में ड्राइव किया गया और गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के पार चली गई। इस तरह दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार तालमेल और साझेदारी बनती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी मैच में आया बड़ा ट्विस्ट। तीसरा ओवर लेकर फिर से आए मुकेश कुमार ने दिल्ली को बड़ी सफलता दिलाई। इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने खतरनाक बल्लेबाज साई सुदर्शन को बोल्ड कर दिया। गेंद सीधा स्टंप से जा टकराई और सुदर्शन को पवेलियन लौटना पड़ा। इस विकेट के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने मुकाबले में दमदार वापसी कर ली। आज साई सुदर्शन ने 12 रन बनाकर अपनी टीम के लिए छोटा लेकिन अहम योगदान दिया। हालांकि वो अपनी पारी को लंबा नहीं खींच पाया और जल्दी पवेलियन लौट गए। अब इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में जॉस बटलर मैदान पर आए। ऐसे में एक बड़ा विकेट गिरने के बाद टीम पर थोड़ा दबाव बनता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन बटलर ने क्रीज पर आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। उसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने जबरदस्त टाइमिंग के साथ गेंद को लॉफ्ट किया और संपर्क इतना शानदार था कि गेंद सीधे आसमान चीरते हुए छक्के के लिए चली गई। देखते ही देखते एक विकेट गिरने के बावजूद टीम की बल्लेबाजी पटरी पर लौटती हुई दिखाई देने लगी। इसके बाद चौथा ओवर लेकर आए कप्तान अक्षर पटेल, लेकिन उनका स्वागत भी बटलर ने बेहद आक्रामक अंदाज में किया। पहली ही गेंद पर जगह बनाकर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शानदार शॉट खेला और चौका बटोर लिया। यही नहीं दोस्तों, अगली गेंद पर बटलर और भी खतरनाक हो गए और मिडिल ऑफ द बैट से जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को सीधे गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। देखते ही देखते 4 ओवर में गुजरात ने एक बेहतरीन शुरुआत करते हुए 40 रन बना लिए थे। एक विकेट जरूर गिरा था, लेकिन उसका असर बल्लेबाजी पर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। अब जब 5वां ओवर लेकर आए मुकेश कुमार तो बटलर ने पहली ही गेंद पर स्कूप शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार दर्शक दीर्घा में छक्के के लिए पहुंचा दिया। इसके बाद दूसरी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और बैक टू बैक छक्का जड़ते हुए सभी को हैरान कर दिया। 2 लगातार छक्के आ चुके थे, लेकिन बटलर का तूफान यहीं थमने वाला नहीं था। तीसरी गेंद पर क्रीज में टिककर उन्होंने शानदार फ्लिक शॉट खेला और गेंद तेजी से बाउंड्री की ओर निकल गई। इसके बाद तो दोस्तों बटलर पूरी तरह से लय में आ चुके थे और भी ज्यादा घातक साबित होने लगे। 5वीं गेंद पर वो आगे बढ़े और डीप कवर की दिशा में ऐसा शानदार शॉट खेला कि गेंद सीधे आसमानी छक्के के लिए चली गई। इस ओवर में उन्होंने जबरदस्त विस्फोट करते हुए कुल 23 रन बटोर लिए और 5 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 63 रन तक पहुंच गया। साई सुदर्शन का विकेट गिरने के बावजूद गुजरात टाइटंस पर किसी भी तरह का दबाव नजर नहीं आ रहा था और टीम पूरी तरह से मुकाबले पर पकड़ बनाती हुई दिख रही थी। अब जॉस बटलर पावर प्ले के आखिरी यानी 6ठे ओवर में लुंगी एनगिडी को निशाने पर लेते हुए नजर आते हैं। इस ओवर की तीसरी गेंद पर वो बेहतरीन टाइमिंग के साथ मिड विकेट की दिशा में शॉट लगाते हैं और गेंद सीधे बाउंड्री के पार जाकर 4 रन दिला देती है। इसी के साथ गुजरात ने पावर प्ले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 68 रन पूरे कर लिए थे। एक दमदार शुरुआत टीम को मिल चुकी थी और सामने खड़े जॉस बटलर अब अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके बाद 7वां ओवर लेकर आए कप्तान अक्षर पटेल। इस ओवर की तीसरी गेंद पर बटलर ने समझदारी से 2 रन लिए और इसी के साथ उन्होंने शानदार अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यह अर्धशतक बेहद अहम मौके पर आया जब टीम को बड़े स्कोर की ओर ले जाने की जिम्मेदारी थी और बटलर ने इसे बखूबी निभाते हुए अपनी क्लास दिखा दी। मैदान में मौजूद दर्शकों ने तालियों के साथ उनकी इस पारी का स्वागत किया।
अब इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल भी काफी देर बाद अपना बल्ला खोलते हैं। उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ शॉट खेला और गेंद को 4 रन के लिए बाउंड्री तक पहुंचा दिया। अब इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार साझेदारी बनती हुई दिखाई दे रही थी और टीम का स्कोर बढ़कर 79 रन तक पहुंच गया था। लेकिन तभी मैच में एक बड़ा मोड़ आया जब कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आए और अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिला दी। 8वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने तीसरी ही गेंद पर खतरनाक अंदाज में खेल रहे जॉस बटलर को क्लीन बोल्ड कर दिया। 52 रन की विस्फोटक पारी खेलने के बाद बटलर को पवेलियन लौटना पड़ा। इस विकेट के साथ गुजरात ने अपने 2 बड़े विकेट गंवा दिए थे और मैच का रुख थोड़ा बदलता हुआ नजर आया। अब नए बल्लेबाज के रूप में वॉशिंगटन सुंदर मैदान पर उतरे। उन्होंने आते ही सकारात्मक संकेत दिए और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव को टारगेट करते हुए सीधा बल्ला चलाया। ओवर पिच गेंद पर उन्होंने शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाया और चौका हासिल किया। 8 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 2 विकेट पर 85 रन हो चुका था। अब टीम को एक मजबूत साझेदारी की सख्त जरूरत थी क्योंकि 2 बड़े विकेट गिर चुके थे। ऐसे में अब काफी देर से क्रीज पर टिके हुए शुभमन गिल ने भी अपने गियर बदलने शुरू कर दिए। दरअसल पारी का 10वां ओवर फिर से कुलदीप यादव को सौंपा गया और इस ओवर की पहली ही गेंद पर गिल ने लेग स्टंप की ओर आती स्पिन गेंद को शानदार तरीके से स्वीप किया। स्क्वायर लेग की दिशा में खेला गया ये शॉट सीधे बाउंड्री तक गया और 4 रन मिल गए। अब गुजरात की पारी एक बार फिर रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही थी और इस तरह पहले 10 ओवर में शानदार और आक्रामक शुरुआत करते हुए गुजरात टाइटंस ने 101 रन बना लिए थे। अब शुभमन गिल जो शुरुआत से क्रीज पर टिके हुए थे, उनका साथ दे रहे वॉशिंगटन सुंदर का बल्ला भी गरजने लगा। 11वां ओवर लेकर जब टी नटराजन आए तो सुंदर ने इस ओवर की चौथी गेंद पर कमाल का शॉट खेला। लेग स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को उन्होंने लेग साइड पर खड़े फील्डर के ऊपर से उठाकर बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और एक शानदार चौका बटोर लिया। इसी के साथ टीम का स्कोर 110 रन तक पहुंच गया। अब 12वां ओवर डालने की जिम्मेदारी विपराज निगम को सौंपी गई। इस ओवर की दूसरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार पुल शॉट खेला। शॉर्ट लेंथ गेंद को मिड विकेट की दिशा में ताकत के साथ खेलते हुए उन्होंने चौका बटोर लिया। इसके बाद तो वो और भी खतरनाक अंदाज में नजर आए। तीसरी गेंद पर उन्होंने एक बड़ा शॉट लगाया और छोटी गेंद को लेग साइड में हवा में पुल करते हुए छक्का जड़ दिया। वॉशिंगटन सुंदर बेहतरीन लय में बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को लगातार आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी ओर शुभमन गिल का बल्ला भी अब पूरी तरह चलने लगा था। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर गिल ने शानदार टाइमिंग के साथ एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और 12 ओवर के बाद टीम का स्कोर 133 रन तक पहुंच गया। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों के बीच एक मजबूत साझेदारी बन गई थी और दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने अर्धशतक की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। खासकर वॉशिंगटन सुंदर ने जिस तरह की बल्लेबाजी इस बड़े मुकाबले में दिखाई, वो सच में काबिले तारीफ थी। अब 13वां ओवर लेकर जब कुलदीप यादव आए तो शुभमन गिल ने तीसरी ही गेंद पर स्लॉग स्वीप खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। इस शॉट के साथ ही गिल अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और उनका आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। दूसरी ओर वॉशिंगटन सुंदर भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 14वां ओवर लेकर जब खुद कप्तान अक्षर पटेल गेंदबाजी के लिए आए तो सुंदर ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। इस ओवर की 5वीं गेंद पर जो थोड़ी छोटी लेंथ पर डाली गई थी, सुंदर ने शानदार टाइमिंग के साथ शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया और एक और चौका अपने नाम कर। और बेहतरीन अंदाज में अब 14 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस ने 152 रन भी पूरे कर लिए थे। देखते ही देखते शुभमन गिल भी अपने अर्धशतक के करीब पहुंचने लगे थे। इसी बीच 15वां ओवर लेकर लुंगी एनगिडी आए। इस ओवर की 5वीं गेंद पर गिल ने धीमी गति की फुल टॉस गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेला और इसी के साथ उन्होंने मात्र 33 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इस बेहतरीन पारी के लिए मैदान में चारों तरफ तालियों की गूंज सुनाई दी। कप्तान के तौर पर गिल ने आज जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हुए अपनी टीम को बड़े स्कोर की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन गिल का बल्ला यहीं रुकने वाला नहीं था। 16वां ओवर डालने की जिम्मेदारी टी नटराजन को दी गई। इस ओवर की तीसरी गेंद पर गिल ने शॉर्ट लेंथ गेंद को मिड विकेट की दिशा में हवा में पुल किया और शानदार चौका बटोर लिया। इस शॉट के साथ ही 16 ओवर में गुजरात का स्कोर 168 रन तक पहुंच गया। इसके बाद तो शुभमन गिल और भी ज्यादा खतरनाक रूप में नजर आने लगे। शुरुआत में संभलकर खेलने वाले गिल अब पूरी तरह आक्रामक अंदाज में आ चुके थे।
17वां ओवर लेकर जब कुलदीप यादव आए तो गिल ने पहली ही गेंद पर लेंथ में डाली गई गेंद को फाइन लेग की दिशा में जबरदस्त टाइमिंग के साथ गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी गिल ने कुलदीप यादव को टारगेट किया और बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को लॉफ्ट करते हुए एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इसी के साथ वॉशिंगटन सुंदर और शुभमन गिल के बीच 100 रनों की बेहतरीन साझेदारी भी पूरी हो गई। अब गिल अपने शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 182 रन हो चुका था। तो आखिरकार ये काम करके लुंगी एंगीडी ने दिखाया। जब 18वां ओवर करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई तो इस ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक अहम सफलता हासिल की। शुभमन गिल ने इस गेंद को खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले के निचले हिस्से से लगकर शॉर्ट मिड ऑफ की दिशा में हवा में चली गई, जहां नीतीश राणा ने शानदार कैच पकड़ते हुए गिल की पारी का अंत कर दिया। 70 रन की शानदार पारी खेलकर गिल पवेलियन लौटे। हालांकि इस विकेट से पहले उनके और वॉशिंगटन सुंदर के बीच 104 रनों की बेहतरीन साझेदारी हो चुकी थी, जिसने गुजरात को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। अब आखिरी ओवरों में तेज रन बटोरने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में ग्लेन फिलिप्स को मैदान पर भेजा गया। पारी का 19वां ओवर लेकर जब टी नटराजन आए तो वॉशिंगटन सुंदर ने अपने खतरनाक इरादे साफ कर दिए। इस ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की दिशा में जोरदार शॉट खेला और गेंद सीधे दर्शक दीर्घा में गगनचुंबी छक्के के लिए चली गई। इसी के साथ सुंदर ने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर भी सुंदर ने आक्रामक रुख जारी रखा और फुल लेंथ गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलते हुए बाउंड्री के पार भेज दिया। इस चौके के साथ टीम का स्कोर तेजी से बढ़ते हुए 198 रन तक पहुंच गया था। अब पारी का आखिरी यानी 20वां ओवर लेकर मुकेश कुमार आए। पहली ही गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने उनका जोरदार स्वागत किया। गुड लेंथ गेंद को मिड विकेट की दिशा में हवा में खेलते हुए उन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और इसी के साथ गुजरात के 200 रन भी पूरे हो गए। लेकिन इसी ओवर में तीसरी गेंद पर मुकेश कुमार ने शानदार वापसी की और खतरनाक बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर को आउट कर दिया। सुंदर का कैच एक बार फिर नीतीश राणा ने लपका। 55 रन की विस्फोटक पारी खेलकर सुंदर पवेलियन लौटे और अपनी टीम को 200 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। अब अंतिम बल्लेबाज के रूप में राहुल तेवतिया मैदान पर आए। इस ओवर की आखिरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने शानदार अंदाज में अपना बल्ला घुमाया और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खूबसूरत शॉट खेलते हुए चौका बटोर लिया। इसके साथ ही गुजरात का स्कोर 210 रन तक पहुंच गया। इस तरह निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर गुजरात टाइटंस ने 210 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया और दिल्ली कैपिटल्स के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया। इस बड़े स्कोर में शुभमन गिल, वॉशिंगटन सुंदर और जॉस बटलर के शानदार अर्धशतकों का बड़ा योगदान रहा। अब इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए दिल्ली कैपिटल्स की ओर से 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतर चुके थे। ऐसे में आज पथुम निशंका और केएल राहुल के कंधों पर इस बड़े मुकाबले में अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने और इतने विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। और आज पहला ओवर लेकर मोहम्मद सिराज आते हैं। इस ओवर में पथुम निशंका ने शुरुआत से ही अपना इरादा साफ कर दिया था। दूसरी गेंद पर उन्होंने आगे डाली गई शानदार गेंद को कवर्स और मिड ऑफ के ऊपर से ड्राइव करते हुए एक बेहतरीन चौका बटोरा और इसी के साथ टीम और अपना खाता खोला। पथुम निशंका यहीं नहीं रुके। अगली ही गेंद पर उन्होंने गुड लेंथ बॉल को खड़े खड़े लॉन्ग ऑफ की दिशा में हवा में खेला। गेंद बल्ले के बीचों बीच लगकर रफ्तार के साथ बाउंड्री पार कर गई और लगातार दूसरा चौका मिल गया। इन शुरुआती चौकों ने साफ संकेत दे दिया था कि आज दिल्ली आक्रामक अंदाज में खेलने के मूड में है। ओवर की आखिरी गेंद पर निशंका ने फिर से मोहम्मद सिराज को निशाने पर लेते हुए लॉन्ग ऑफ की ओर सीधा शॉट खेला और गेंद एक बार फिर चौके के लिए चली गई। इस तरह पहले ही ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 14 रन बना लिए थे। अब तो केएल राहुल और पथुम निशंका पूरी तरह खुलकर खेलने लगे थे। दूसरा ओवर लेकर तेज गेंदबाज कगिसो रबादा आते हैं। इस ओवर में लोकेश राहुल ने तीसरी फुल लेंथ गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और 4 रन हासिल किए। अब दोनों बल्लेबाज टीम के लिए एक मजबूत साझेदारी बनाने लगे थे और ये शुरुआत कहीं न कहीं गुजरात को मैच की शुरुआत से ही दबाव में डाल रही थी। इसके बाद चौथे ओवर में एक बार फिर लोकेश राहुल ने मोहम्मद सिराज को टारगेट किया और चौथी गेंद पर लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए एक और चौका अपने नाम कर लिया। देखते ही देखते 3 ओवर के भीतर टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 27 रन जोड़ लिए थे। दोस्तों, इसके बाद चौथे ओवर में फिर से लोकेश राहुल का बल्ला गरजा जब कगिसो रबादा गेंदबाजी के लिए आए। इस ओवर की चौथी गेंद पर राहुल ने बैकफुट पर जाकर ऐसा कमाल का फ्लिक शॉट खेला कि गेंद सीधे हवा में उठती हुई लंबा गगनचुंबी छक्का बन गई।
अंपायर ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर इशारा किया और 4 ओवर के बाद टीम ने शानदार शुरुआत के साथ 36 रन बना लिए थे। ऐसे बड़े लक्ष्य के जवाब में दिल्ली को ठीक इसी तरह की धमाकेदार शुरुआत की जरूरत थी और आज दिल्ली कैपिटल्स ने उसे मैदान पर सच कर दिखाया था। केएल राहुल और पथुम निसंका ने मिलकर देखते ही देखते अपनी टीम को 5 ओवर के भीतर 40 रन तक पहुंचा दिया था। पावर प्ले का आखिरी यानी छठा ओवर लेकर अशोक शर्मा आते हैं और पहली ही गेंद पर लोकेश राहुल ने ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर जगह बनाकर कवर्स के ऊपर से शानदार लॉफ्टेड शॉट खेला। गेंद सीधे बाउंड्री के पार 4 रन के लिए चली गई। फील्डर के पास वहां कोई मौका ही नहीं था। इसके बाद तीसरी गेंद पर पाथुम निसंका ने अशोक शर्मा को निशाने पर लिया और एक बार फिर कवर्स के ऊपर से बेहतरीन लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए चौका बटोर लिया। अब तो निसंका पूरी लय में आ चुके थे। चौथी गेंद पर उन्होंने जबरदस्त टाइमिंग के साथ गेंद को हवा में उठाया और एक शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई थी। लेकिन निसंका यहीं रुकने वाले नहीं थे। अगली ही गेंद पर उन्होंने पूरी ताकत के साथ मिड विकेट की दिशा में स्लॉग खेला और एक और चौका हासिल कर लिया। अब पावर प्ले की आखिरी गेंद बची थी और यहां भी पाथुम निसंका ने अशोक शर्मा को नहीं बख्शा। उन्होंने एक और शानदार शॉट खेलते हुए लगातार तीसरी बाउंड्री जड़ दी और इस ओवर से कुल 23 रन बटोर लिए गए। इस तरह शानदार शुरुआत के साथ दिल्ली ने पावर प्ले के 6 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 63 रन बना डाले थे और साफ कर दिया था कि चाहे लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपने होम ग्राउंड पर आज वो किसी को भी हावी नहीं होने देंगे। खास तौर पर केएल राहुल और पथुम निसंका के बीच बन रही इस जबरदस्त साझेदारी ने शुभमन गिल की कप्तानी को पूरी तरह दबाव में ला दिया था। कोई भी गेंदबाज असर नहीं छोड़ पा रहा था। आखिरकार 7वां ओवर प्रसिद्ध कृष्णा को सौंपा गया, लेकिन यहां भी लोकेश राहुल का आक्रमण जारी रहा। इस ओवर की आखिरी गेंद पर राहुल ने ऐसा करारा शॉट खेला कि गेंद सीधे डीप कवर्स की ओर तेजी से बाउंड्री के पार निकल गई और देखते ही देखती 7 ओवर के अंदर ही टीम 71 रन तक पहुंच गई थी। यानी जितनी तेज रन गति की जरूरत थी, दिल्ली ने उससे भी बेहतर अंदाज में खेल दिखाते हुए मैच पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। हालांकि जब 8वां ओवर लेकर राशिद खान आते हैं तो इस ओवर में उन्होंने कमाल की कसी हुई गेंदबाजी करते हुए एक भी बाउंड्री नहीं दी और सिर्फ 5 रन खर्च किए। इस सफल ओवर के बाद गुजरात की टीम ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली थी। एकमात्र राशिद खान ही ऐसे गेंदबाज नजर आ रहे थे जो पूरी समझदारी और नियंत्रण के साथ गेंदबाजी कर रहे थे और जैसे ही इस ओवर में बाउंड्री नहीं आई, कहीं ना कहीं दिल्ली के बल्लेबाजों पर हल्का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया और इसी दबाव का पूरा फायदा अगले यानी 9वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा उठाते हैं। पहली ही गेंद पर उन्होंने पथुम निसंका को राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट करवा दिया और उन्हें पवेलियन की राह दिखा दी। हालांकि पथुम निसंका इस समय तक 24 गेंदों में 41 रन बनाकर अपनी टीम को एक शानदार और विस्फोटक शुरुआत दे चुके थे। अब दिल्ली कैपिटल्स का पहला विकेट गिर चुका था और नए बल्लेबाज के रूप में नीतीश राणा मैदान पर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ केएल राहुल का आक्रामक अंदाज जारी रहता है। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर राहुल ने प्रसिद्ध कृष्णा की शॉर्ट लेंथ गेंद को बेहतरीन पुल शॉट के साथ मिड विकेट की दिशा में भेजते हुए चौका हासिल किया। अब केएल राहुल अपने अर्धशतक के करीब पहुंचते जा रहे थे। चौथी गेंद पर उन्होंने फिर से प्रसिद्ध कृष्णा को निशाने पर लिया और गेंद को ऊंचा हवा में खेल दिया। शानदार टाइमिंग के साथ गेंद सीधे दर्शक दीर्घा में छक्के के लिए जा पहुंची। यहां रुकने का नाम ही नहीं था। 5वीं गेंद पर राहुल ने एक और दमदार शॉट खेला और खड़े खड़े लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को हवा में उठाया। गेंद इतनी शानदार लगी कि सीधी अंपायर के ऊपर से निकलती हुई गगनचुंबी छक्के के लिए चली गई। अब इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी राहुल ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और इसी के साथ उन्होंने महज 29 गेंदों में अपना जबरदस्त अर्धशतक पूरा कर लिया। बल्ला उठाकर उन्होंने जश्न मनाया और साफ संकेत दे दिया कि आज उनका बल्ला रुकने वाला नहीं है और टीम को जीत की ओर ले जाएगा। केएल राहुल की इस विस्फोटक पारी ने शुभमन गिल की पूरी टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। जिस तरह की बड़ी साझेदारी की जरूरत थी, उसे पहले निसंका और अब राहुल आगे बढ़ाते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ले जा रहे थे। अब जब 10वां ओवर लेकर एक बार फिर राशिद खान आते हैं तो इस ओवर में नीतीश राणा भी अपना हाथ खोलते हैं। चौथी गेंद जो थोड़ी शॉर्ट थी, उस पर नीतीश राणा ने शानदार पुल शॉट खेलते हुए मिड विकेट की दिशा में गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया और एक बेहतरीन चौका हासिल किया। और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी बनने ही लगी थी कि इसी दौरान टीम ने अपने 100 रन भी पूरे कर लिए थे। लेकिन जैसे ही ये साझेदारी आगे बढ़ने हो तैयार थी, उसी वक्त राशिद खान ने शानदार वापसी की। अगली ही गेंद पर उन्होंने नीतीश राणा को साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट करवा दिया। नीतीश राणा महज 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और दिल्ली को दूसरा बड़ा झटका लग चुका था।
अब ऐसे मुश्किल समय में नए बल्लेबाज के रूप में पिछले 2 मुकाबलों के सुपर हीरो समीर रिजवी मैदान पर आते हैं, लेकिन इस मैच में वो पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए। आते ही अगली गेंद पर उन्होंने राशिद खान की गेंद को खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधा स्टंप्स पर जा लगी और वो क्लीन बोल्ड हो गए। बिना खाता खोले ही 0 पर आउट होकर समीर रिजवी निराश होकर पवेलियन लौट गए। देखते ही देखते दिल्ली ने अपने 3 बड़े विकेट गंवा दिए थे और राशिद खान की घातक गेंदबाजी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया था। जो टीम शुरुआत में तूफानी बल्लेबाजी कर रही थी, वही अब 10 ओवर में 101 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी थी। अब नए बल्लेबाज के रूप में डेविड मिलर मैदान पर आते हैं ताकि केएल राहुल का साथ दे सके। 11वां ओवर लेकर वॉशिंगटन सुंदर आते हैं, जिन्होंने आज अपनी बल्लेबाजी से पहले ही धमाल मचाया था, लेकिन यहां पहली ही गेंद पर लोकेश राहुल ने उनका स्वागत लॉन्ग ऑन की दिशा में एक जबरदस्त शॉट खेलते हुए गगनचुंबी छक्के के साथ किया और देखते ही देखते 11 ओवर में टीम 112 रन तक पहुंच गई थी। हालांकि 3 बड़े विकेट गिर चुके थे, लेकिन इन झटकों के बाद टीम पर थोड़ा दबाव जरूर बन गया था और बड़े शॉट्स की रफ्तार कुछ धीमी पड़ती दिखाई दे रही थी। इसके बाद 13वां ओवर लेकर प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं, जहां डेविड मिलर ने दूसरी गेंद पर शानदार पुल शॉट खेलते हुए एक चौका जड़ा। फिर इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक बार फिर केएल राहुल का बल्ला चलता है और वो इनफील्ड के ऊपर से गेंद को लॉफ्ट करते हुए चौका हासिल कर लेते हैं। इस तरह इस ओवर से 12 रन आते हैं और टीम 13 ओवर में 130 रन तक पहुंच जाती है। यानी कि जरूरी रन रेट के हिसाब से दिल्ली की टीम अभी भी मुकाबले में मजबूती से बनी हुई थी, भले ही विकेट गिर चुके थे। अब 14वां ओवर लेकर एक बार फिर राशिद खान आते हैं। इस ओवर की शुरुआती 5 गेंदों पर बल्लेबाज ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और दबाव साफ नजर आने लगा था। इसी बीच एक और बड़ा झटका लगता है जब डेविड मिलर चोटिल होकर रिटायर्ड हर्ट हो जाते हैं और मैदान छोड़कर पवेलियन लौट जाते हैं। उनकी जगह अब दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आते हैं और अब मैच एक नए मोड़ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। और राशिद खान के इस ओवर में कमाल की कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिली, जहां शुरुआती 5 गेंदों पर बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं निकाल पाए। ऐसे में दबाव साफ तौर पर अक्षर पटेल पर आ गया था और इसी दबाव में आखिरी गेंद पर वो बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में उठा बैठे। गेंद सीधी ग्लेन फिलिप्स के हाथों में चली गई और अक्षर पटेल महज 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 134 के स्कोर पर देखते ही देखते दिल्ली कैपिटल्स ने अपने 4 बड़े विकेट गंवा दिए थे और इन लगातार झटकों के चलते टीम की बल्लेबाजी पूरी तरह बैकफुट पर आ चुकी थी। दूसरी ओर शुभमन गिल अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से काफी संतुष्ट नजर आ रहे थे। अब 15वां ओवर शुरू होता है और नए बल्लेबाज के रूप में ट्रिस्टन स्टब्स को मैदान पर भेजा जाता है। गेंदबाजी करने आते हैं कगिसो रबाडा, लेकिन पहली ही गेंद पर केएल राहुल उन्हें निशाने पर लेते हैं। राहुल ने शानदार लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया और 4 रन हासिल कर लिए। देखते ही देखते टीम का स्कोर 142 तक पहुंच गया और अब राहुल अपने शतक के करीब बढ़ते नजर आने लगे थे। पहली ही गेंद पर राहुल ने शॉर्ट लेंथ गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में भेजते हुए एक और चौका जड़ दिया। इसके बाद इस ओवर की चौथी गेंद पर भी राहुल ने कमाल दिखाया और ऑफ स्टंप लाइन की गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उठाकर एक शानदार चौका हासिल कर लिया। इस तरह केएल राहुल की बेहतरीन पारी की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर के बाद 158 रन का स्कोर खड़ा कर लिया था। अब मुकाबला अंतिम क्षणों में पहुंच चुका था और अब 17वां ओवर करने की जिम्मेदारी एक बार फिर मोहम्मद सिराज को सौंपी जाती है। अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए सिराज इस ओवर की चौथी गेंद पर शानदार गेंद डालते हैं। इसी दौरान रन लेने की कोशिश में ट्रिस्टन स्टब्स 7 रन बनाकर रन आउट हो जाते हैं और पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह दिल्ली कैपिटल्स को एक और बड़ा झटका लगता है और 160 रन के स्कोर पर टीम की आधी बल्लेबाजी वापस पवेलियन पहुंच चुकी थी। अब एक बार फिर मैदान पर वापसी होती है डेविड मिलर की, जो पहले रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर चले गए थे और अब दोबारा क्रीज पर आकर टीम को जीत की ओर ले जाने की जिम्मेदारी संभाली। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर लोकेश राहुल ने बेहतरीन अंदाज में फील्डर के ऊपर से गेंद को हवा में उठाया और एक शानदार चौका जड़ते हुए अपनी टीम को जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया। इसके साथ ही वो 92 रन के स्कोर तक पहुंच गए थे, लेकिन आखिरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने शानदार वापसी की और राहुल को विकेट कीपर जॉस बटलर के हाथों कैच आउट करवा दिया। आज केएल राहुल 52 गेंदों में 92 रन बनाकर पवेलियन लौटे, लेकिन उनकी ये पारी ऐसी थी जिसने टीम को जीत के दरवाजे तक ला खड़ा किया था। उनके आउट होते ही पूरी टीम में मायूसी छा गई थी, क्योंकि अब अगला बल्लेबाज विपराज निगम मैदान पर आया और लगभग सभी अनुभवी बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। अब सारी उम्मीदें डेविड मिलर पर टिकी हुई थीं कि वो टीम को जीत दिला सकें। इसके बाद मिलर ने अपना आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू किया। 18वां ओवर लेकर कगिसो रबाडा आते हैं और इस ओवर की 5वीं गेंद पर मिलर ने जबरदस्त पंच शॉट खेला। गेंद तेजी से बाउंड्री पार करते हुए 4 रन के लिए निकल गई।
इस तरह 18 ओवर के बाद टीम का स्कोर 175 रन हो चुका था, जिसमें 6 विकेट गिर चुके थे। अब मुकाबला पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया था। आखिरी 2 ओवर यानी 12 गेंदों में 36 रन की दरकार थी। ऐसे में 19वां ओवर बेहद निर्णायक होने वाला था, क्योंकि यहीं से तय होना था कि जीत किस टीम के खाते में जाएगी। इस अहम ओवर की जिम्मेदारी एक बार फिर अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद सिराज को सौंपी गई। जैसे ही उनका सामना डेविड मिलर से होता है, मिलर पहली ही गेंद पर आक्रामक हो जाते हैं। छोटी लेंथ की गेंद को मिड विकेट की दिशा में पुल करते हुए वो एक शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। अब जीत के लिए 11 गेंदों में 29 रन की जरूरत रह जाती है। मिलर का बल्ला यहीं नहीं रुकता। अगली ही गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में एक खूबसूरत शॉट खेला और गेंद को तेजी से बाउंड्री के पार भेज दिया। इन लगातार 2 बाउंड्री ने मुकाबले का रुख पूरी तरह बदल दिया था और ऐसा लगने लगा था कि जीत अब गुजरात के हाथों से फिसलती जा रही है। अब मुकाबला अपने चरम पर पहुंच चुका था, जहां अंतिम 10 गेंदों में जीत के लिए 25 रन की जरूरत थी। ऐसे में डेविड मिलर एक बार फिर जिम्मेदारी उठाते हैं और तीसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज को शानदार टाइमिंग के साथ लॉफ्ट करते हुए एक जबरदस्त छक्का जड़ देते हैं। इस छक्के के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स के दर्शकों ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब अंतिम 9 गेंदों में सिर्फ 19 रन चाहिए थे। इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर विपराज निगम भी अपना हाथ खोलते हैं। छोटी लेंथ की गेंद पर उन्होंने शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को विकेट कीपर के ऊपर से थर्ड मैन की दिशा में भेजा और एक बेहतरीन चौका हासिल कर लिया। अब समीकरण बदल चुका था। 7 गेंदों में 14 रन की जरूरत थी। ओवर की आखिरी गेंद पर एक सिंगल लिया गया और इस तरह 19 ओवर के बाद टीम का स्कोर 198 रन तक पहुंच गया था। यानी कि अब अंतिम ओवर में सिर्फ 13 रन चाहिए थे और जब तक डेविड मिलर क्रीज पर मौजूद थे, जीत लगभग तय मानी जा रही थी। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी प्रसिद्ध कृष्णा को सौंपी गई। उनके सामने स्ट्राइक पर खड़े थे विपराज निगम। पहली ही गेंद पर विपराज निगम ने बेहतरीन शॉट खेलते हुए गेंद को गैप में भेजा और 4 रन बटोर लिए। अब अंतिम 5 गेंदों में दिल्ली को जीत के लिए 9 रन चाहिए थे और पूरा दबाव प्रसिद्ध कृष्णा पर नजर आ रहा था। लेकिन अगली ही गेंद पर उन्होंने शॉर्ट पिच गेंद डाली, जिस पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में विपराज निगम गेंद को सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए और गेंद सीधी शुभमन गिल के हाथों में चली गई। इस तरह एक अहम मौके पर विपराज निगम 12 रन बनाकर आउट हो गए। अब समीकरण और दिलचस्प हो गया था। अंतिम 4 गेंदों में 9 रन चाहिए थे। नए बल्लेबाज के रूप में कुलदीप यादव मैदान पर आते हैं। वो पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक डेविड मिलर को दे देते हैं। अब सभी की निगाहें मिलर पर टिकी हुई थी। चौथी गेंद पर मिलर ने कमाल कर दिया। उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में ऐसा शॉट खेला कि गेंद 106 मीटर लंबा गगनचुंबी छक्का बनकर स्टेडियम के बाहर जाती हुई नजर आई। इस शॉट ने पूरे मैदान में सनसनी फैला दी और हर कोई हैरान रह गया। अब अंतिम 2 गेंदों में सिर्फ 2 रन की जरूरत रह गई थी और ऐसा लग रहा था कि जीत दिल्ली के हाथ में है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 5वीं गेंद पर जब मिलर ने 1 रन लेने की कोशिश की तो उन्होंने बीच में ही फैसला बदलते हुए कुलदीप यादव को वापस भेज दिया और रन को कैंसिल कर दिया। अब मैच आखिरी गेंद पर आकर पूरी तरह रोमांच के शिखर पर पहुंच चुका था। यानी कि इस मोड़ पर डेविड मिलर ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। अब समीकरण बिल्कुल साफ था। अंतिम 1 गेंद पर जीत के लिए 2 रन चाहिए थे, जबकि अगर मैच को सुपर ओवर तक ले जाना होता तो 1 रन काफी था। लेकिन आखिरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने मिलर को गेंद डाली और मिलर उस पर सही तरह से शॉट नहीं लगा पाए। इसी बीच जॉस बटलर ने फुर्ती दिखाते हुए गेंद को स्टंप्स पर दे मारा और रन लेने के प्रयास में कुलदीप यादव रन आउट हो गए। इस दौरान थर्ड अंपायर ने वाइड की जांच की, लेकिन गेंद पूरी तरह सही थी और वाइड नहीं दी गई। इस तरह एक बेहद रोमांचक और सांसें थाम देने वाले मुकाबले में गुजरात की गेंदबाजी ने कमाल दिखा दिया और दिल्ली को 209 रन पर रोक दिया। सिर्फ 1 रन के मामूली अंतर से ये मुकाबला जीतकर गुजरात टाइटंस ने इस हाई वोल्टेज मैच में शानदार जीत दर्ज की और पॉइंट्स टेबल में 2 अहम अंक हासिल कर लिए। दूसरी ओर डेविड मिलर की एक छोटी सी चूक कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स को भारी पड़ गई। अगर वो 5वीं गेंद पर सिंगल ले लेते तो मैच सुपर ओवर तक जा सकता था। पूरी टीम इस हार के बाद निराश नजर आई। हालांकि मिलर ने 20 गेंदों में 41 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसकी बदौलत टीम जीत के बेहद करीब पहुंची थी। लेकिन अगर आज के मैच के सबसे बड़े हीरो की बात करें तो वो रहे राशिद खान। जब बाकी गेंदबाजों की धुनाई हो रही थी, तब राशिद खान ने शानदार नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करते हुए अपने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए और 3 अहम विकेट झटके। उनकी इसी बेहतरीन गेंदबाजी ने गुजरात को जीत दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई।
वहीं बल्लेबाजी में जॉस बटलर, शुभमन गिल और वॉशिंगटन सुंदर के अर्धशतकों ने टीम को इस बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया। तो दोस्तों, गुजरात के इस शानदार प्रदर्शन और इस दिल थाम देने वाले मुकाबले को देखने के बाद आप इस टीम को 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।